प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रोजेक्टाइल जो स्टार्ट भी ग्राउंड से हो और लैंड भी ग्राउंड पे कर जाए। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में इनिशियल जो पॉइंट था उसकी हाइट 0 थी, फाइनल पॉइंट था उसकी भी हाइट 0 थी। तो ये देखो, और केवल एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी के बराबर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर इस वाले डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं था, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं था। तो यहां से आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या, कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन अगर एब्सेंट है, इफ द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज एब्सेंट, तो आप बोल सकते हो कि ए एक्स इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड वाई में था, वाई के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो पॉजिटिव वाई तो ऊपर था, उसके अपोजिट में एक्ट कर रहा है, दिस मीन्स माइनस जी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने कंपोनेंट लिए थे, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो यू कोस थीटा आया था, वही इनिशियल वेलोसिटी यानी यू का वाई कंपोनेंट वो यू साइन थीटा के बराबर आया था। एक्स, एक्स मतलब एक्स में कितनी दूरी कवर करेगा, मैक्सिमम दूरी एक्स में तो रेंज के बराबर हो गई, बट किसी पॉइंट पे अगर आपको निकालनी है तो क्या करोगे, यू कोस थीटा इंटू टाइम टी, कितने टाइम बाद निकाल रहे हो उस टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है एक्स में, यू कोस थीटा के बराबर, उसको यहाँ डाल दो, तो एक्स की आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। वाई कहाँ से मिलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करो, यू था आपका यू साइन थीटा, टाइम तो टाइम ही रहेगा, एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर है तो माइनस जी यूज किया, और टी स्क्वायर आपको यहाँ से मिल जाएगा। फाइनल वेलोसिटीज अगर निकालनी है तो इनिशियल और फाइनल सेम रहेगी एक्स डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, जिस वेलोसिटी से चलेगा ये प्रोजेक्टाइल उसी वेलोसिटी से लैंड कर जाएगा एक्स डायरेक्शन में, इधर एक्स में ऐसे, दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट। बाकी वी वाई अगर निकालोगे तो निकाल लो, यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी में यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा के बराबर, एक्सेलरेशन इज माइनस जी तो इसको माइनस जी पुट किया, और ए टी माइनस जी इंटू टी किया, तो टाइम किसी भी टाइम पे आप निकाल सकते हो वेलोसिटी। और यही बोले कि एट द एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये वाला जो टी है यहीं पे आप डाल सकते हो कैपिटल टी, और जिसको हमने बोला क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू इसमें इनपुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि इस ये मैक्सिमम टाइम के बाद कितना प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल में, और ये वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इन तीनों, इस सारे कंडीशंस के बेसिस पे हमने तीन फॉर्मूला निकाले थे, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी, एक रेंज, और एक एच, ये सबको याद होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब इसके बाद जाते हैं कि जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन की, इसके कि कोई अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो क्या हो सकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, ये देखो, क्या ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, यस और नो, यस सर। क्यों है, कोई बताएगा व्हाई दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। भाई इसने मोशन तो ऐसे अपवर्ड सीधा यहाँ से छोड़ा और ये ऐसे आके नीचे गिर गया, बट व्हाई दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई बता सकता है कि क्यों है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बार याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या थी, क्या थी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन, देखो, subject to only the acceleration due to gravity। तो वी आर सब्जेक्टिंग द ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी को हम खाली एक ही चीज से सब्जेक्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप बोल सकते हो कि इट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब देखो, खाली इस बॉल के ऊपर केवल और केवल एक फोर्स लग रहा है, जिसको बोल रहा हूं मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी, सही बात है ना भाई, ये बॉल ग्रेविटी के इफेक्ट में गिर रही है ना, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है माइनस जी के बराबर जिसकी वैल्यू है, तो ये डाउनवर्ड इसका मोशन है, ग्रेविटी के इफेक्ट में है, खाली एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, तो क्या ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। दिस इज ए स्पेशल केस, एक स्पेशल केस हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का, ऐसा स्पेशल केस जिसमें केवल और केवल वन डी एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और इसी को हमने क्या कहा था, फ्री फॉल, है ना। तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस को भी इस तरीके से ट्वीक कर सकते हो कि आपके वहां के रिजल्ट्स भी आप निकाल सकते हो। इससे हमें एक चीज यहाँ से कंक्लूजन ये मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया फ्री फॉल टाइप का केस। अब प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, ये कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को
किसी पर्टिकुलर हाइट से थ्रो किया, इनिशियली वी वर थ्रोइंग इट विद द फ्रॉम अ पॉइंट दैट हैज जीरो हाइट से थ्रो किया, यानी ग्राउंड से थ्रो कर रहे थे, ऐसे जा रहा था उड़ता हुआ, बट हम किसी ऊंचाई पे जाएं और उस ऊंचाई से फेंके ऑब्जेक्ट को, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अब थोड़ा और जोर से फेंकोगे, थोड़ा फेंका आपने तो ऐसे गिर गया, तो किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ, देन इट इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। फिर थोड़ा और जोर से फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ ज्यादा वेलोसिटी थी आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इन दिस केस इट इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आप फेंक रहे हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा रहे तो कुछ इस तरीके का मोशन मिलेगा। तो इसको बोलते हैं, अब इसको, ये जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला केस है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, इनिशियली यू आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ग्राउंड, यहां से ग्राउंड से फेंक रहे थे एट एन एंगल थीटा, तो इनिशियली ये था, बट अभी क्या कर रहे हैं, अभी किसी हाइट से फेंक रहे हैं और इसको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आप इसको फेंक रहे हो। ठीक, अब हम इसके इक्वेशंस डिराइव करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के। देखो कहाँ गया मेरा माउस, ये ऐसे जाके गिरा, तो इसमें दो चीजें मिल गई, हाइट आपको पहले ही मिल जाएगी, इसकी अच्छी बात ये है कि जिस ऊंचाई से आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो वही उसकी मैक्सिमम हाइट के बराबर है, क्यों, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो, अब जहां से आपने प्रोजेक्ट किया इनिशियल पॉइंट ये था, इसके बाद जहां भी आप ले रहे हो टाइम की वैल्यू, हर एक टाइम के ऊपर ग्रेविटी ही इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने वाला है, तो जो मैक्सिमम हाइट की कंडीशन है वो इसके इनिशियल पॉइंट पे t इक्वल्स टू 0 पे ही इसका मैक्सिमम हाइट मिल रहा है, दैट इज h मैक्स, और ये आपको गिवन होगा, क्यों, जिस हाइट से आप फेंकोगे, टावर की हाइट, बिल्डिंग की हाइट, डैम की हाइट, ठीक है, रूफ की हाइट, कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि हाइट की वैल्यू दे दी जाएगी, उस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर यू आर थ्रोइंग, तो मैक्सिमम हाइट आपको यहाँ से मिल गया। रेंज आपको मिलेगा कि जो फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द डैम, फुट ऑफ द टावर, वहां से वहां तक की दूरी जहां पे ये ग्राउंड पे हिट कर जाएगा, तो फ्रॉम सम हाइट इट इज हिटिंग एट द ग्राउंड, तो इस दूरी को मैं बोल रहा हूँ रेंज। करना कुछ नहीं है प्रोजेक्टाइल के लिए, देखो एक सबसे स्ट्रॉन्ग रूल बता रहा हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इस इक्वेशन को यूज करना सीख गए प्रोजेक्टाइल में, तो आप प्रोजेक्टाइल को सारा समेट दोगे इसी एक इक्वेशन के चक्कर में। बस आपको इनिशियल वेलोसिटीज पता होनी चाहिए दोनों डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल में भी आपको ये पता होना चाहिए वेलोसिटी, और वर्टिकल में भी आपको पता होनी चाहिए, वर्टिकल में एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब हमने किसी हाइट से इसको फेंका तो दैट वाज ओनली इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो केवल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉइंट कर रहा था, तो मैंने लिखा यू एक्स इज इक्वल टू यू, यही मेरी प्रोजेक्शन वेलोसिटी है। इससे एक चीज और भी मिली कि थीटा की वैल्यू प्रोजेक्शन के टाइम पे क्या थी, 0, क्योंकि आप जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ले रहे थे ना, थीटा तो हॉरिजॉन्टल के साथ कैलकुलेट कर रहे थे हर बार, तो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा इन दिस केस, तो प्रोजेक्शन हो रहा है 0 डिग्री पे। अब एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तो एक्स डायरेक्शन में कभी था ही नहीं, तो यहाँ भी नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई। और क्या कर दिया मैंने, थोड़ा आगे निकल गए, हाँ, एक्सेलरेशन था ही नहीं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियली जब आपने यहाँ से ड्रॉप किया इसको इस पॉइंट से, तो ये ड्रॉप करने के जस्ट बाद यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, बट ओवर द टाइम इट विल गेन सम वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बट इनिशियली तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यू वाई इज इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन इन वाई ये तो माइनस जी के बराबर है, ये तो शुरू से ही वही वैल्यू है। बस इन एजम्पशंस के अंदर आप एक बार ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को लगाओगे एक्स डायरेक्शन में, फिर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिलेगी, फिर उस टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज करते हुए आप इसी को वाई डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो आपको इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। देखो लेट अस डू इट, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ मोशन था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, इसको लगाएंगे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u के बराबर है, तो u इंटू टी, एक्सेलरेशन 0 है, तो व्हेन वी विल बी अप्लाइंग इट इन द हॉरिजॉन्टल, तो ये सेकंड टर्म जो हाफ ए टी स्क्वायर है ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब s इक्वल्स टू यू टी, s क्या है, s क्या है हॉरिजॉन्टल में, r के बराबर, रेंज है ना, x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज के बराबर है,
ये वाला डिस्प्लेसमेंट। अब इसको आप लिख दो रेंज इज इक्वल टू u इंटू टी, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। टाइम ऑफ, क्या हो रहा है यार आज, ये कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो अलोंग हॉरिजॉन्टल, आप वर्टिकल डायरेक्शन में इसको इस्तेमाल करोगे तो आपको जो टाइम की वैल्यू मिले उसको यहाँ पुट कर दो। वर्टिकल में आप डिस्प्लेस कर रहे हो नेगेटिव एच में, भाई आपने हाइट लॉस की, लॉस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, कितना, एच के बराबर, तो एच यहाँ रख दो माइनस एच, एस एस की जगह, और यू वाई इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जीरो हो जाएगा इस केस में क्योंकि जीरो था। बाकी बचा हाफ जी टी स्क्वायर, जी की एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी रख दिया, तो ये इक्वेशन मिली जिसमें आपको टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h/g मिल गया, ठीक है। और रेंज क्या, ये जो फॉर्मूला आया था r इज इक्वल टू यू टी, इसको यूज करोगे तो यू एक्स इंटू टी, तो यू एक्स था u और टाइम ऑफ फ्लाइट आपने इसमें पुट कर दिया r इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। तो ये दोनों आप प्रोजेक्टाइल में देखो, एक चीज यहाँ ये समझ लो कि s इक्वल टू यू टी, क्या हो गया इसको यार, अरे हो गया बेड़ा गर्क, शायद नहीं आ गया। हाँ, तो एक चीज समझ लो इसमें कि आप अगर ये इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लगाना सीख गए दोनों डायरेक्शन में, तो आप दोनों डायरेक्शन जैसे ही इंडिपेंडेंटली इन गिवन पैरामीटर्स के हिसाब से सोल्व करोगे तो आपको एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, दूसरे में रेंज मिल जाएगा, चाहे कोई भी मोशन हो, चाहे किसी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हो, कुछ भी होगा तो, ठीक है। अब आप दो ये फॉर्मूले याद रखो, टी इक्वल टू अंडर रूट 2h/g और r इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट 2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू यू करोगे तो आपको मिलेगा ये कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है। हाइट इसमें पता ही था, हाइट तो ऑलरेडी पता है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग जिससे आप जिस ऊंचाई से आपने फेंका तो वो मुझे पता था, एच पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल लिया और रेंज मैंने निकाल लिया। यही तीन पैरामीटर होते हैं किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करने के। गिवन यू होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, या तो ये दो गिवन होंगे तो ये तीन निकाल पाओगे, या फिर इनमें से कोई एक गिवन होगा और इनमें से एक गिवन होगा तो फिर जो तीसरा बच गया वो निकाल पाओगे। तो यही इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। अब वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इससे निकाल लो, या फिर अगर x के टर्म्स में निकाल रहे हो तो आपको पता है कि x में थी u और y में क्या था, y में वेलोसिटी आएगी v इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जो थर्ड इक्वेशन थी उससे निकाल सकते हो। तो इसमें इक्वेशन का चॉइस आपके अवेलेबल पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। देखो हम, मुझे हाइट अवेलेबल है इसने मैंने ये इक्वेशन यूज कर लिया, एक्सेलरेशन की जगह मुझे पता है माइनस जी है, फिर बचा क्या, यू और बी। यू मुझे पता है कि वाई डायरेक्शन में यू जीरो है क्योंकि इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, तो बस इससे आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी अंडर रूट 2 GH, अंडर रूट 2 GH। और इसको यूज कर लो एक्स एक्स कंपोनेंट को और वाई को, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा, लैंडिंग वेलोसिटी जिसको बोलेंगे ये। इस ये वेक्टर जो आपको दिख रहा है ना, इस वेक्टर का आपको लेंथ मिल जाएगा, इनडायरेक्टली बोले तो जो वेक्टर दिख रहा है इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी, वही है मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी कि ये इसके बराबर, ठीक है। तो अब एक चीज और देखो कि इसमें भी कोई खास नया कंक्लूजन आया है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चीज आती है टॉर्सलीज इक्वेशन, याद है किसी को बच्चों, सो गए। कोई ओपन कंटेनर है, ठीक है, ऊपर से खुला हुआ कंटेनर है, अब इसमें फ्लूइड प्रेशर की वजह से यहाँ से कोई छेद कर दिया, ठीक है, अब इसमें से फ्लूइड ऐसे नीचे गिरेगा, तो एक हाइट है, मान लो इसकी और ग्राउंड के बीच में हाइट h है, तो यहाँ भी जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है वो यही तो आती थी, √2 GH। कोई भी फ्री फॉल होगा उसमें यही वेलोसिटी आएगी, v डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री फॉल में हमेशा √2 GH वेलोसिटी आएगी। तो ये आपको बार बार दिखेगा फिजिक्स में √2 GH, तो यहाँ भी वही कहानी हुई, बस यहाँ आपको दिख गया कि मैकेनिक्स की इक्वेशन से आया है, फ्लूइड में दिखेगा नहीं, फ्लूइड में कुछ और तरीके से आएगा √2 GH, ठीक है। कुछ फिर गड़बड़ हो गया, और बीच बीच में इसमें स्विच अपने आप दब जा रहा है क्या, एक बेकार हो गया शायद। तो v इक्वल्स टू √2 GH, ये याद रखो, y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी √2 GH है, y डायरेक्शन में फाइनल x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी u के बराबर है। इन दोनों का स्क्वायर करके कंपोनेंट लोगे, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर ये कंपोनेंट √2 GH है डाउनवर्ड में, दूसरा राइट साइड में u के बराबर है, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा आएगा
इसका अपोजिट आएगा शायद, नहीं, ये जो वेक्टर है ये इधर गया, तो इसको ऐसे आना पड़ेगा। हाँ, ये जो वेलोसिटी है वो आपको इस तरीके से मिलेगी, v इक्वल्स टू अंडर रूट दिस थिंग। ठीक है, तो अब बेस्ड अपॉन दीज फॉर्मूलाज, मैं फॉर्मूला चाहे डिस्प्ले पे लिख दूंगा, आप ये एक बार एक क्वेश्चन ट्राई करो, जो अब तक सीखा बस वही यूज होगा। हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर, पैकेट इज ड्रॉप्ड, देखो मैं लिख देता हूँ वी वाई रूट 2 GH था, और इनिशियल वेलोसिटी एक्स थी, बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट आया था मेरा t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h/g, और रेंज था x डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम, तो u इंटू 2h/g, यही फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के। तो यूजिंग दीज फॉर्मूलाज आप मेरे को बताओ आंसर क्या बताना है। ग्राउंड पे कितना रेंज आएगा, r की वैल्यू है ना, वेयर द पैकेट इज ड्रॉप्ड, दोनों के बीच में दूरी, जिस पॉइंट पे ड्रॉप किया और जिस पॉइंट पे वो हिट करेगा ग्राउंड को, उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको बताना है। जिनका हो जाए हैंड रेज करना। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं, आज पूरी फील आ रही है कंप्यूटर को पढ़ाने वाली। तुम लोगों को इधर डिस्प्ले पे रखा हुआ है, इस वाले पे, अब मैं आगे देख रहा हूँ, पहले तुम लोग आगे रहते थे, नीचे पढ़ाई का रहता था, तो आज तुम्हें अच्छा फील हो रहा होगा कि आज सर हमारी तरफ देख रहे हैं, बार बार सीधा देख रहे हैं। चलो अच्छी बात है। सर ए। 7 बच्चों ने कर लिया। ऑप्शन नंबर, अरे यार ये क्यों आ जाता है आंसर इसका, हाँ कुछ ऐसा होता है क्या। सर ए है आंसर इसका। हाँ ए तो है, ठीक है, ये तो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, देखो ये आज नया पेन है, नया सिस्टम है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कितनों का आया वो खाली हाथ ऊपर रखो, 2 किलोमीटर, सही बात है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हेलीकॉप्टर है जी, अब बेकार से हेलीकॉप्टर बना लेते हैं, नोबिता वाला हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर से किसी ऑब्जेक्ट को गिराया गया, ठीक है, मान लो ये पॉइंट था जहाँ से ऑब्जेक्ट को गिराया, ये पॉइंट 0 पॉइंट है, नीचे ग्राउंड है। अब ये ऑब्जेक्ट गिर के क्या होगा, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, ये क्या करेगा, इट विल कंटिन्यू इट्स वेलोसिटी, तो क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा आगे, और धीरे धीरे ग्रेविटी के अंदर गिरेगा भी, तो इसका प्रोजेक्टाइल ऐसा नजर आएगा आपको। ये प्रोजेक्टाइल क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक, इसकी कुछ हाइट है, वो आपको दी गई है 2 किलोमीटर के बराबर, 2 किलोमीटर इज द हाइट। अब आपको ये बताना है कि, और हेलीकॉप्टर मूव कर रहा था विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड से हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, तो ड्यू टू द मोशन, क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या होगा, जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग द स्टोन उसकी वेलोसिटी भी रहेगी 100 मीटर पर सेकेंड के बराबर। अब ये किसी पॉइंट पे हिट करेगा, मान लो इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी बोल दूं, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट बी है, तो आपको पॉइंट ओ और पॉइंट बी की दूरी बतानी है। तो इन अदर टर्म्स आपको क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये फॉर्मूला है। हाइट की वैल्यू आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है, जी क्या है, जी क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ले लो इसको, तो वैल्यूज डालो और आंसर पा जाओ। ऑप्शन ए, ठीक है, आर इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2 इंटू 2000 मीटर्स में लेंगे, अपॉन जी, 10 से 10 उड़ाया, 200 इंटू 2 किया 400, तो 100 इंटू 400 का अंडर रूट, क्या हुआ, 100 इंटू 20, तो मतलब क्या हुआ, 2000
मीटर। 2000 मीटर क्या आया, ये वाली दूरी, इसी को रेंज की वैल्यू लिखेंगे तो इसी को अदर टर्म्स में लिख सकते हैं 2 किलोमीटर्स। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अगर इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी याद ना हो तो भी क्या कर सकते हो, तो भी निकाल सकते हो, वही फॉर्मूला यूज कर लो आप कि इनिशियल वेलोसिटी थी ये, बस आप टाइम ऑफ फ्लाइट किसी तरीके से निकाल लो, उससे ही तो मल्टीप्लाई करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला 2h/g आ जाएगा आपका वाई डायरेक्शन में, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओगे तो। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन वहां दे दिया है। अब एक और क्वेश्चन है, ये और कर लो सब लोग, ये और ट्राई करो सब लोग। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का ही है ये भी। A body is projected horizontally from the top of a tower with an initial velocity of 18 मीटर पर सेकंड। आपको u दे दिया x डायरेक्शन में 18 मीटर पर सेकंड के बराबर। इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ग्राउंड को 45 डिग्री पे हिट करेगा। व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बेहद सिंपल क्वेश्चन है ये, बेहद सिंपल। सी। इन मीटर पर सेकंड। हाँ, रुको यस सर। देखते हैं। देखो आपको दिया है कि कोई टॉप ऑफ अ टावर, अब टावर मान लो, बिल्डिंग मान लो, जो भी मान लो, चलो हम टावर मान लेते हैं, अलग अलग इसमें फ्लोर्स। अब यहां से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। अब प्रोजेक्टाइल बनेगा, क्यों, क्योंकि नीचे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है -g, बाकी कुछ है नहीं प्रेजेंट। तो ये देखो क्या होगा, इसका मोशन ऐसा आएगा, पैराबोलिक। अब पैराबोलिक आएगा, ग्राउंड ये नीचे वाला है तो हिट करेगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। आपको पूछा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे टच करेगा उस टाइम वर्टिकल कंपोनेंट बता दो वेलोसिटी का। देखो हॉरिजॉन्टल तो यही रहेगा 18 मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा एक्स डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 18 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है। और बाकी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो रहेगा ऐसे, इसमें एक्सेलरेशन आएगा। इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो वेलोसिटी थी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज होगी वेलोसिटी और कुछ ऐसे गिर के नीचे हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, एक ट्राइंगल बना लो ऐसे, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो आपको ये निकालना है, ये वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला पता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये टेन थीटा है ना, थीटा ही है हॉरिजॉन्टल के साथ जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा, ठीक है। अब इसको थीटा बोल लो, या ये उल्टी दिशा में आ रहा तो इसको थीटा बोल लो चाहे। टेन थीटा इक्वल टू यू वाई डिवाइडेड बाय यू एक्स। वाई कंपोनेंट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, यही है यू वाई के बराबर, डिवाइडेड बाय यू एक्स जो एक्स कंपोनेंट है। एक्स आपको पता है, एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा स्टार्टिंग ऑफ मोशन से एंड ऑफ मोशन तक, तो यू एक्स की जगह आप यू लिख दो, यानी 18 की वैल्यू लिख दो। टेंजेंट थीटा, थीटा 45 दे रखा है, टेन 45 इज इक्वल टू यू वाई डिवाइडेड बाय, यू नहीं आएगा यार, ये वी वाई आएगा, फाइनल मोशन है ना, तो वी आएगा। तो आप इनको वी एज्यूम कर सकते हो, कोई भी वैल्यू, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, तो वी वाई डिवाइडेड बाय यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स होगा, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ वी एक्स की वैल्यू आप डाल दो 18। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वी वाई, दैट इज गोइंग टू बी 18 टेंजेंट 45। अब 1045 क्या होता है, 1045 क्या होता है, 1। हाँ 18 इंटू 1, तो आएगा 18 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। सर डाउट है किन्हीं को पूछ लो, वैसे तो सिंपल ही है, कुछ आया नहीं इसमें। हाँ पूछो डाउट वाले। आज बड़ा अजीब लग रहा है यार, तुम लोगों को ऐसे देखना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तो अब कुछ क्वेश्चन उस तरीके के हो गए। अब एक और तरीका, एक और टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल हो सकता है, मान लो व्हेन वी वर इनिशियली हम इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे थे, अरे इसको हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है, ऐसे पहले। अब क्या कर सकते हैं, किसी एंगल पे, किसी हाइट से, गिवन हाइट से किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करोगे तो क्या प्रोजेक्ट मोशन कैसा आएगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा फिर जाके नीचे गिर जाएगा। बट हमारी इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं आएगा, बस इनिशियल पैरामीटर्स में चेंज आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे, यू एक्स, यू एक्स की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू थी यू के बराबर। अब लेकिन ये कोस थीटा हो जाएगा, जो इनिशियली हमने ट्राइंगल बनाया था वेलोसिटी ट्राइंगल, उस तरीके से ये हो जाएगा। ये था यू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट था यू कोस थीटा, और ये वाली वेलोसिटी थी यू। तो आपको उसी तरीके से यहाँ पे रिजोल्व करना पड़ेगा। थीटा ये था, बस वही फॉर्मूला इमेजिन करो, दोनों को यूज कर दो, एक साथ हो गया। वर्टिकल जो एक्स कंपोनेंट है, उल्टा लिख दिया यार मैंने, थीटा के सामने वाला होगा आपका साइन थीटा, ठीक है। तो यू साइन थीटा आपको ये मिला वर्टिकल, और यू कोस थीटा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसकी जगह यू कोस थीटा ले लो, वर्टिकल में यू साइन थीटा ले लो, और बाकी एक्सेलरेशन एक्स में कोई प्रेजेंट नहीं होता, वाई में जी प्रेजेंट होता है, बस ये वैल्यूज रखोगे। वही दो इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको इस्तेमाल करो, ये यूज किया आपने। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब यूज करोगे तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, एब्सेंट है एक्सेलरेशन, तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी। u इंटू टी इज इक्वल टू एस, हॉरिजॉन्टल में कितना जा रहे हो, r के बराबर, r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। अब आपको ये मिल जाएगा। दूसरा y में इस्तेमाल करोगे तो माइनस एच, क्योंकि यू आर ड्रॉपिंग द हाइट, हाइट आपकी गिर रही है नीचे, तो माइनस डायरेक्शन है, तो माइनस एच के बराबर डिस्प्लेसमेंट है। यू साइन थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, टी किसी भी टाइम टी पे ले रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, जस्ट जैसा पहले था वैसे ही किया। सोल्व करने पे आपको मिला, अब सोल्व करने पे आपको मिल जाएगा ये वाला इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें अगर एट द एंड ऑफ द ये ले रहे हो, मान लो कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन जब खत्म हो गया उसका टाइम ले रहे हो, तो उसी को मैं बोलता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी की जगह अगर कैपिटल टी रख दोगे तो आपको मिल जाएगा रेंज, रेंज की वैल्यू इधर से, ठीक है। तो यू कोस थीटा इंटू टी, वहां पे यू टी आया था, यू इंटू टी, यहाँ पे यू कोस थीटा इंटू टी। टाइम ऑफ फ्लाइट की यहाँ भी वैल्यू निकाल सकते हो, कहाँ गया यार ये, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ निकालेंगे नहीं, क्योंकि यार उसमें उसका जनरल फॉर्मूला थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से कर सकते हो कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, और ये। तो मैं तो आपको जनरल एडवाइस यही दूंगा कि ये वाला फॉर्मूला अगर लगाना सीख गए तो वो बहुत बेटर है, क्योंकि अगर वेरिएशन है, जेई का पेपर है, वेरिएशन आ सकते हैं। तो वेरिएशन अगर केवल बेसिक फॉर्मूलाज पे डिपेंडेंट रहे इन स्पेशल केसेस के लिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो तीन फॉर्मूला तो ठीक है, वो तो उनमें तो क्योंकि फॉर्मूला आपको इक्वेट करने को भी आ गया कि हाइट 1 हाइट 2 के बराबर है, तो फिर बताओ थीटा में क्या होगा, तो वो तो तीन याद होने चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे अप्रोच रखो तो आपको है ना थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग डिराइव नहीं कर रहे, हम लोग बस यही डिराइव कर रहे हैं कि रेंज क्या है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, और हाइट का फॉर्मूला ये वाई डायरेक्शन में ऐसा कुछ रहेगा। तो केस टू केस ये चीजें चेंज होती रहेंगी, आप उसी हिसाब से अडॉप्ट करते चलेंगे, ठीक है। अब एक तीसरा केस हो सकता है कि यू कैन बी प्रोजेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से फेंक रहे हो बट नीचे की तरफ फेंक दिया आपने, तो उसमें क्या होगा, थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इधर ऐसे। तो बस उसको ध्यान रखते हुए क्या करोगे, थीटा नेगेटिव नहीं रखेंगे, थीटा की वैल्यू थीटा ही रखेंगे, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, तो वो माइनस के साथ आ जाएगा। पहले यू साइन थीटा था, अब ये माइनस यू साइन थीटा, बस ये इतना सा डिफरेंस है पिछले केस में और इसमें, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उसी तरीके से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, और यही दो कंक्लूजन मिलेंगे, ये है वाई में इतना डिस्प्लेसमेंट, एक्स ये है यू कोस थीटा। एक्स में तो कोई चेंज ही नहीं आया, एक्स में इनिशियल वेलोसिटी यू कोस थीटा थी, एक्सेलरेशन जीरो था, तो ये तो एज इट इज इक्वेशन है। बस इस इक्वेशन में आपके यहाँ पहले प्लस था, अब यहाँ माइनस आ गया है, बस इतना सा डिफरेंस है पिछले में और इसमें।
तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है, बस इनको आप यूज करना सीख लो। इनिशियल जो आपको वैल्यूज मिल गई 1 2 3 4 और ये इक्वेशन, इनके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन और है, ये और ट्राई करो सब लोग एक बार। ये पिछले दो इक्वेशन है ना इसमें, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार ये जो इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसी के हिसाब से सॉल्व करो इसको। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। क्लिफ मतलब होता है कोई चट्टान। A stone is as shown in the figure. A projectile is fired with a horizontal velocity of 330 meter per second from the top of a cliff. क्लिफ की हाइट है, अब इसको बिल्डिंग मान लो चाहे तो कोई नहीं, 80 मीटर की हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को राइट साइड में ऐसे फेंका गया। ठीक है, एंगल कुछ नहीं दे रखा, मतलब 0 डिग्री पे फेंका है। उसके बाद वो ग्रेविटी में गिर रही है। अब हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। इधर हाउ फार फ्रॉम द फुट, ये रेंज निकालना है कि कितना दूर फुट ऑफ दिस क्लिफ से कितनी दूर जाके गिरेगा, तो ये रेंज के बराबर होता है, एक्स की वैल्यू होगी वो। और वेलोसिटी विद व्हाट वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ये। या फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इट विल बी रिजल्टेंट ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो कुछ एक्स कंपोनेंट रहेगा, कुछ वाई कंपोनेंट रहेगा, वो आपको सेपरेटली निकालने रहेंगे। ऐसे होगा देखो, एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट, इन दोनों का स्क्वायर, ये ऐसा करके निकालोगे तो आपको मिलने वाला है फाइनल वेलोसिटी। तो कोई ऐसा ना सोचे कि वाई वाई निकाल लूं, तो ये जनरल एरर है, ये मत करना। कोई भी एक ऑप्शन में आ जाता है तो तुरंत हैंड रेज कर लोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जिनका एक दो आंसर आ जाता है, एक या दो, तो अपनी श्रद्धा अनुसार हैंड रेज कर लेना। फॉर्मूले लिख दूं क्या तुम्हारे लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? r इक्वल टू u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ux इंटू 2h/g। और फाइनल वेलोसिटी v है, वो तो आपको u और v निकालना पड़ेगा। पहले vy निकालोगे, तो vy कैसे निकाल सकते हो वो आप देखो कैसे निकलेगा। और बाकी तो vy ऐसे निकाल सकते हो ना, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करोगे, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0, तो ये 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। s की जगह क्या है, नीचे गिर रहे हो तो -80 रख दो, और 1/2 इंटू जी भी नेगेटिव है तो -g, -10 ले लेते हैं चलो। और टी स्क्वायर, टी आपको यहाँ से मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो वो टी यहाँ पे डाल दोगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ तो कुछ नहीं मिला, इक्वेट हो जाएगा यार ये तो। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल सकता था। ये होगा आपका v² माइनस यू स्क्वायर, इससे होगा 2as। अब यहाँ पे सब कुछ पता है, h की जगह -80 रखो, a की जगह -10 रखो, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपको v मिल जाएगा vy। सर जो फर्स्ट वन है उसका 4 सेकंड। अच्छा आंसर बता रहे हो, रुको लिख देते हैं। इसका आंसर आया 4 सेकेंड्स। 4 सेकंड। रेंज सर 1320 Yes, sir. 1320 मीटर, सही बात है। मीटर। और यस सर। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सर 332.4 सर मीटर पर सेकंड। 300 32 3302.4 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड नहीं सर, मीटर पर सेकंड। सर पहले फाइनल कर लो तुम लोग। सर 3 सर यही है एक्सेलरेशन नहीं है बेटा। 332.4। हाँ एक्सेलरेशन नहीं है, ये कुछ गलत बता रहे हो, ये वाला आंसर मुझे गलत लग रहा है 330 वाला। अरे यार खुल क्यों जाता है ये सब। सर आप गलत हो, वो ठीक था। कोई बात नहीं, मैं भी गलत हो ही सकता हूँ, मैं खुद धुआं धुआं रहता हूँ मैं भी खुद, मैं तो बता चुका तुम्हें।
धुआं धुआं। आज तो पता नहीं क्यों हो रखा है, ऐसे हो रखा है, ये इसको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर को, तो आज तो मैं कल वही टैब यूज करूंगा भाई, मुझे तुम लोग दिखने चाहिए आगे। और तुम्हें देखने के लिए ऐसे देखना पड़ता है तिरछा। ठीक है, जिनके आंसर आए बहुत अच्छी बात है, एक बार सॉल्यूशन देख लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और रुक जाओ 1 मिनट, हाँ यहाँ स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? अब यस सर। एक स्क्रीनशॉट यहाँ लो, जिनका आंसर नहीं आया वो खासकर, और नहीं लिया क्वेश्चन का तो बता देना। दोनों स्क्रीनशॉट लो, इसको अटेम्प्ट करके अगली क्लास में आओगे, फिर यहाँ से इसको सोल्व करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब खाली एक चीज बचती है हमारी, इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल का खेल क्या रहेगा, बस उतना सा है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका भी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी ले लो, जिनने नहीं लिया था। क्वेश्चन भी हो गया, आंसर भी हो गया, बस यहाँ खेल खत्म प्रोजेक्टाइल का। कुछ एक क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे असाइनमेंट में, वो सब हो जाएगा, ठीक है।